Assalamu alaikum students. Now we are going to start our fifth chapter, that is atmospheric pressure and circulation. और हमने इस चैप्टर को अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट करना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर. एयर प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. डेफिनेटली मौसम के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें एयर प्रेशर का पता हो. इन सिंपल वर्ड्स एयर प्रेशर क्या होता है? वो कहते हैं लाइक एवरी मैटर एयर हैज़ वेट. हवा का भी एक वेट है, एक वज़न है. तो यही वेट जो है वो एयर का प्रेशर है. तो आप सिंपली समझ लें जो हवा का वेट है इसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो मेजर किया जाता है जिससे प्रेशर को, वो है बैरोमीटर. बैरोमीटर की आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं. As height is measured from sea level, air pressure is also measured in reference with the sea level. क्योंकि हम हाइट को हमेशा सी लेवल से, मतलब समंदर की सतह से मेजर करते हैं, इसी तरह से जब प्रेशर को मेजर किया जाता है तो उस पर भी जो लोएस्ट लेवल होता है वो आपका सी लेवल होता है, सी लेवल से मेजर किया जाता है. द एवरेज एयर प्रेशर इज़ अबाउट 1013 मिली बार नियर इक्वेटर. ये जो बैरोमीटर के ऊपर रीडिंग ली जाती है इसका यूनिट जो है वो मिली बार में होता है. और इक्वेटर के करीब, इक्वेटर मींस अगर आपके पास एक ग्लोब है, ग्लोब के जो सेंटर में लाइन जा रही होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं. उस इक्वेटर के करीब जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो 1013 मतलब 1013 मिली बार के करीब होती है. और मैंने जैसे आपको बताया मिली बार इज़ द यूनिट टू मेजर एयर प्रेशर. सेंटीमीटर एंड इंच आर ऑल्सो इट्स यूनिट. और कई बार हम लोग प्रेशर को सेंटीमीटर इंचज़ में भी मेजर कर सकते हैं. एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ सरफेस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एयर प्रेशर अर्थ की सरफेस के ऊपर एक तरह का नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है. अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे वहाँ पे एयर प्रेशर डिफरेंट होता है हाइट की वजह से. और जैसे ही आप सी लेवल के करीब आएंगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर डिफरेंट होगा. सेकंड टॉपिक है अब आपका आइसोबार्स. लाइंस आर मेड ऑन मैप्स टू इंडिकेट एयर प्रेशर. कई बार मैप के ऊपर कुछ ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइंस बनाई जाती हैं और कैपिटल अल्फ़ाबेट में एच और कैपिटल अल्फ़ाबेट में एल लिखा जाता है, जिसका मतलब एल का मतलब होता है लो एयर प्रेशर और एच का मतलब होता है हाई एयर प्रेशर. तो यहाँ दोबारा पढ़ते हैं. लाइंस आर मेड ऑन मैप्स टू इंडिकेट एयर प्रेशर. द रीजन्स हैविंग सेम एयर प्रेशर आर जॉइंड बाय लाइंस. सच लाइंस आर नोन एज आइसोबार्स. ये जो मैप के ऊपर कई बार आप लाइंस ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे एक जैसा प्रेशर होता है वहाँ पे उस लाइन को ड्रॉ किया जाता है. तो जहाँ पे लो एयर प्रेशर है वहाँ पे एक तरह की लाइन ड्रॉ है, जहाँ पे हाई एयर प्रेशर है वहाँ पे एक तरह की लाइन है. तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? सच लाइंस आर नोन एज आइसोबार्स. इसके बाद है आपका एयर प्रेशर एंड हाइट. अब इन दो चीज़ों का आपस में एक रिलेशनशिप है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमें आपको समझना, कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स वेरी हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस. ड्यू टू द हेवीनेस ऑफ एयर द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के आप लोएस्ट पोर्शन में आएंगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है. जैसे ही आप हाइट के साथ ऊपर जाना शुरू करते हैं, अगर आप पिक्चर में यहाँ पे देखेंगे तो सी लेवल पे 1013 था एयर प्रेशर. जब जैसे स्टेशन बी मतलब एक दूसरे पोजीशन पे आप गए जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर था, उस पर 915 मिली बार पे आपका एयर प्रेशर हो गया, इसका मतलब कम हो गया. जैसे ही आप तीसरी पोजीशन पे गए हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, तकरीबन 840 मिली बार का एयर प्रेशर बन गया. विच मीन्स जिस तरह से आप हाइट कवर कर रहे हैं, जिस तरह से आप ऊपर जा रहे हैं हाइट में, एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा आप उसकी हाइट पे जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपका प्रेशर कम होता जा रहा है. तो रिलेशनशिप इसका कैसा है? जैसे ही आप ऊपर हाइट में इंक्रीज़ करते हैं तो साथ साथ आपका प्रेशर कम होता जाता है, और जितना आप सी लेवल के करीब आएंगे तो उतना प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. सो दिस प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, जो मैंने अभी आपको बताया. दिस इज़ द रीज़न दैट एयर प्रेशर इज़ मोर ऑन सी एंड लेस ऑन माउंटेन्स. यही वजह है कि सी लेवल पे आपका प्रेशर ज़्यादा होता है और माउंटेन्स पे आपका एयर प्रेशर कम होता है. We can find the height of the mountain if we know the air pressure at the peak of the foot of mountain. और हम माउंटेन की हाइट को भी जान सकते हैं अगर हमें वहाँ का प्रेशर पता चल जाए. डू यू नो दैट एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स, जिसका मतलब है 2 किलोमीटर की हाइट पे, एयर प्रेशर इज़ 795 मिली बार्स. नेक्स्ट पेज पे आपका टॉपिक गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर.
एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द ग्लोब। ये दोनों टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो जिसकी वजह से हम ये टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपके पेज नंबर 49 पे पढ़ेंगे, जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके सिलेबस में शामिल है, और वो है विंड सिस्टम। विंड सिस्टम अब रीड करते हैं। एयर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। विंड्स आर नेम्ड आफ्टर देयर डायमेंशंस, और इन विंड्स को हमेशा नाम दिया जाता है उनकी डायरेक्शन, उनकी डायमेंशन की वजह से। द टाइप्स ऑफ विंड दैट फ्लो अलॉन्ग द अर्थ आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो विंड सिस्टम की या विंड्स की कुछ टाइप्स हैं, तो हम देखते हैं क्या टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है परमानेंट विंड्स, और परमानेंट विंड्स में हम 3 किस्म की विंड्स पढ़ेंगे, ईस्टर्न विंड्स, वेस्टर्न विंड्स और पोलर विंड्स। तो परमानेंट विंड्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। द विंड्स विच ब्लो बिटवीन द बेल्ट्स ऑफ एयर प्रेशर in the same direction throughout the year are known as permanent winds. These winds are divided into 3 types. आप ये बात सिंपली समझ लें कि परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली पूरा साल ब्लो करती हैं, हवा चलती है, इनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। उनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है ईस्टर्न विंड्स। दीज आर अ टाइप ऑफ परमानेंट विंड्स। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन्स टूवर्ड्स इक्वेटर। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं बिटवीन 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड। दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न बिकॉज दे कम फ्रॉम द ईस्ट। इनको ईस्टर्न विंड्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से आ रही होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड्स बिकॉज इन एशियंट टाइम्स ships used to use their direction for business travels। और क्योंकि एशियन टाइम्स में पुराने ज़माने में इसी डायरेक्शन में लोग मूव करते थे, तो हवा की मदद से उनकी शिप्स मूव किया करती थी, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। और दूसरा नाम इनका जो है वो है ईस्टर्न विंड्स। दीज विंड्स ब्रिंग रेन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। और ये हवाएं जो है वो बारिश लेकर आती हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए और समझाने के लिए अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो विंड्स फ्लो कर रही हैं सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर के दरमियान, ये ईस्टर्न विंड्स है। तो इनको हम ईस्टर्न विंड्स कहते हैं क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से फ्लो कर रही हैं। तो अब हम सेकेंड टॉपिक अब पढ़ेंगे, जो है हमारा वेस्टर्न विंड्स, जो कि मिलता जुलता है ईस्टर्न विंड से। These are second type of permanent winds. These winds travel from subtropical belt of high pressure to subpolar belts of low pressure between 35 to 60 डिग्री of latitude. Latitude के ऊपर 35 to 60 डिग्री के दरमियान ये मूव करती हैं, और ये जो है सब ट्रॉपिकल बेल्ट से सब पोलर बेल्ट्स के दरमियान मूव करती हैं। और क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से मूव करती हैं, इसलिए इनको वेस्टर्न विंड्स कहते हैं। देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द ट्रेड विंड्स। ऑब्वियसली ईस्टर्न विंड्स या ट्रेड विंड्स के ऑपोजिट है इनकी डायरेक्शन। इन द रीजन्स ऑफ द विंड्स रेन्स यूजली बिकम लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। These winds cause rains throughout the year, but there is more rain in winter as compared to summer. इन हवाओं के अंदर एज कम्पेयर टू समर, विंटर के अंदर ज़्यादा बारिशें होती हैं। द रीज़न इज़ दैट द ड्राई प्लेसेस हैव सेवियर कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर मोस्टली यहाँ पे ड्राई मौसम होता है और ज़्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलर विंड्स का। नाम से पता चल रहा है पोल्स, तो क्योंकि हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जिक्र भी करना है, तो हम यहाँ से समझते हैं। Third type of permanent winds is polar winds. These winds travel from polar belts to high pressure to subtropical belts of low pressure between about 60 degree latitude in both hemisphere। और 60 degree latitude के ऊपर दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ये मूव करती हैं। As these winds travel from east to west, that is why these are known as polar eastern winds। In northern hemisphere, these winds travel from northeastern side to southeastern side. In southern hemisphere, these winds travel from southern eastern side to northern eastern western side। अब ये आपको समझाने के लिए अगर हम पिक्चर देखेंगे तो आपको मैं समझा सकता हूँ। यहाँ से ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अगर आप यहाँ पे देखें तो पोलर ईस्टर्न विंड्स है, मतलब पोल से मूव कर रही हैं लेकिन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये पोलर ईस्टर्न विंड्स है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो ये भी पोलर ईस्टर्न विंड्स है, पोल से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है।
और ये वाली कौन सी विंड्स हैं जो वेस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। इसी तरह पोल्स में भी होती हैं जो वेस्टर्न साइड में मूव करती हैं, उनको पोलर वेस्टर्न विंड्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे दीज विंड ट्रेवल फ्रॉम स्वेयर कोल्ड रीजन्स टू लेस कोल्ड रीजन्स, दैट इज़ वाई दे आर ड्राई। क्योंकि ये हवा बहुत ही स्वेयर कोल्ड रीजन से कम कोल्ड रीजन की तरफ मूव करती हैं, जिसका मतलब ये है, अगर आप डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे पोलर रीजन पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जब ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स या मिड पोलर रीजन्स की तरफ मूव करती हैं हवाएं, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे कम ठंड है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ड्राई होती हैं, खुश्क होती हैं। दे कॉज लेस रेन एंड स्नोफॉल विच इज़ मोस्टली ऑन ओशियंस। और ये जो है हवाएं, इसमें कम बारिश या स्नोफॉल होती है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि ड्राई होती हैं। देयर स्पीड इज़ वेरी फास्ट, लेकिन ये बहुत फास्ट होती हैं। समटाइम्स दे ब्लो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, कई बार स्टॉर्म्स भी आते हैं, तूफान आते हैं। व्हेन दीज विंड्स रीच सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स दे मिक्स विद वेस्टर्न विंड्स एंड फॉर्म मॉडरेट साइक्लोन्स। और कई बार लो एयर प्रेशर और हाई एयर प्रेशर जब एक बार मिक्स होते हैं तो क्या होता है, कई बार साइक्लोन्स भी बन जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।